चलो, लेट्स कंटिन्यू विथ लेट्स कंटिन्यू विथ बजट का क्वेश्चन नंबर। अभी ना ये चार जो दिख रहा है, पहले इस चार को टारगेट करते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 तो शुरू करते हैं, उसको खत्म करते हैं, सब डिस्कशन होगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 41। क्या है? तो आप बोल रहे आप कर लोगे? ए हाँ तो बोलो कर लोगे, डन। ठीक है। क्या बोला यहाँ पर आपको करने के लिए? कमेंट बोला करो, कमेंट, वो तो तुम लोग करते रहते हो। ऑन कंपैरेटिव रिजल्ट्स। तो पहले तो आपको कंपैरेटिव रिजल्ट्स बनाना पड़ेगा। Accountant of manufacturing company provides you the following details for the year 2019-20। 1920 का डिटेल दिया हुआ है। सर क्या क्या दे रहा था देखो। मटेरियल, वेजेस, फिक्स्ड फैक्ट्री, वेरिएबल फैक्ट्री, अदर वेरिएबल, अदर फिक्स्ड, प्रॉफिट, सेल्स। हम लोग क्या फॉर्मेट में लिखेंगे बोलो? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट, डन। During the year, the company manufactured two products, product A and product B, and the output of the cost were as follows. तो कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया? A का 2 लाख और B का 1 लाख। 1 लाख। सेलिंग प्राइस दिया हुआ, डायरेक्ट मटेरियल दिया, डायरेक्ट वेजेस दिया है। सुनो ना, हम लोगों को सर यहाँ पर सिर्फ इसी का पर यूनिट दिया है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस जैसे ये हो गया, इसका पर यूनिट दिया हुआ नहीं है, इसका पर यूनिट दिया हुआ नहीं है। हम निकाल सकते हैं क्या? आंसर इज हाँ, कैलकुलेट कर लेंगे। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स इज एब्जॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। लो दे दिया। बस इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सर ये जो सेल्स है ना, इसका पर यूनिट दिया है। क्लियर? ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ना, इसका पर यूनिट दिया है। ये जो डायरेक्ट वेजेस है ना, इसका पर यूनिट दिया है। सर किसका चाहिए था आपको? इसका चाहिए था, इसका चाहिए था, ये दोनों का चाहिए था। सर ये क्यों चाहिए आपको पर यूनिट? क्यू के लिए मैं कॉलम ए बना रहा हूँ, कॉलम बी बना, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। तो जब प्रोडक्ट ए बनाऊंगा तो यहाँ पर क्वांटिटी में लिखूंगा 2 लाख और यहाँ पर क्वांटिटी में लिखेंगे 1 लाख। बराबर, मल्टीप्लाई बाय रेट करना है। सेलिंग प्राइस का रेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का सेल मिल जाएगा। दोनों का अलग अलग, सुनो, डायरेक्ट मटेरियल मिल सकता है क्या? हाँ। दोनों का अलग अलग डायरेक्ट लेबर मिल सकता है क्या? हाँ, बिकॉज रेट दिया है, मल्टीप्लाई कर लो यूनिट्स। दोनों का अलग अलग वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स अभी तक मिल सकता था क्या? आंसर वाज नो, बट नीचे डिटेल दिया है। इट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस का जो रेट होगा वही रेट यूज कर लेना। तो सर हाँ, इसका भी आंसर हो गया, हाँ ये भी मिल सकता है, डन। डन। अब क्या बचा उसके बाद? अदर वेरिएबल ओवरहेड्स। उसके बारे में देखो क्या बोला, अदर वेरिएबल कॉस्ट हैव बीन कंप्यूटेड एज फॉलोज। इसका अलग से रेट दे दिया, हाँ या ना? तो ये अलग से दिया, वो यूज कर लेंगे। मतलब सर आपको ना सेल लेस फिक्स्ड कॉस्ट दोनों का अलग अलग मालूम पड़ गया, कंट्रीब्यूशन अलग अलग मालूम पड़ गया, यस और नो? कंट्रीब्यूशन अलग अलग मालूम पड़ गया, ऐड करके टोटल के कॉलम में लिख लो। उसके बाद क्या करेंगे सर? माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट ना टोटल लेवल पे माइनस करेंगे। सर फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या है जरा बताओ एक बार। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, नेक्स्ट अदर फिक्स्ड कॉस्ट। ये दोनों आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल लेवल माइनस कर देना, प्रॉफिट मिल जाएगा। डन। डन। ए और बी का सेपरेटली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को ना, एक तो हम लोगों को कमेंट करने को बोला है। तो जब तक प्रोडक्ट ए अपना 2019-20 में क्या परफॉर्मेंस दे रहा है और नेक्स्ट 2021 में क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, हम लोगों को जब तक मालूम नहीं पड़ेगा ए और बी क्या कर रहा है, तब तक हम लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे। एक तो हम लोग को अगर डिटेल दिया है, अब क्यों मैंने किया उसको अलग अलग? सर अब टोटल में कमेंट कर लो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने को अगर बाइफर्केशन दिया है, दोनों का सेल अलग, दोनों का वेरिएबल कॉस्ट अलग,
तो हम लोग उसको यूज करना चाहिए ना डेटा को। अगर मैं सोचूंगा नहीं करना तो ये पूरा का पूरा डेटा वेस्ट हो गया। तो सीधा मतलब क्वेश्चन तो अगर सोचो हम यही सॉल्व करेंगे तो क्या मार्क्स मिलेगा इसमें? ये तो लोग ने ऑलरेडी बना के दिया है, टोटल लेवल बना के दिया है। हम लोग को मेन क्या करने के लिए वो लोग बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, ए और बी का बाइफरकेट करो। और बाइफरकेशन कहाँ तक कर पाएंगे? कंट्रीब्यूशन तक। क्लियर? तो ये हो गया सर कौन से ईयर का? 2019-20। अब बात करते हैं किसका? 2021। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए विल फॉल बाय 25%। मतलब सर कितना हो जाएगा क्वांटिटी? बोलो ना एक बार, कैलकुलेटर यूज करके बताओ ना कितना हो जाएगा क्वांटिटी। 1,50,000। 2 लाख का -25%, ये समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बी का कितना हो जाएगा जरा बताओ ना। हाँ, 50,000। ए सुनो, ए विल फॉल बाय 25% एंड फॉर बी बाय 50। तो ये 50,000 हो जाएगा और इसका 1,50,000 हो जाएगा। ये करेक्ट। इट इज डिसाइडेड टू डिटरमाइन टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट सी, द कॉस्ट फॉर विच इज एस्टिमेटेड एज फॉलोज। उन्होंने बोला कि हमको नया प्रोडक्ट बनाना है। कौन सा नया प्रोडक्ट बनाना है बोलो ना? सी। तो सुनो 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 सुनो, 2021 में ना ए बी सी और टोटल आएगा। ए बी सी और टोटल आएगा। सर सी के लिए कितना क्वांटिटी लिखोगे? 2 lakhs। सी के लिए कितना क्वांटिटी लिखेंगे? 2 lakhs। सर ए और बी का मटेरियल का रेट क्या रहेगा? जो आपका एग्जिस्टिंग रेट था ना वही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है ना, इंक्रीज डिक्रीज अगले साल में कुछ बोला है नहीं बोला है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगा? सेम रहेगा। और सर सी के लिए क्या रहेगा? सी के लिए 6.4। अब बस आप इतना फील ले लो, आपको सेल मालूम, मटेरियल मालूम, वेजेस मालूम, सेल मालूम, मटेरियल मालूम, वेजेस मालूम, और क्या चाहिए वेरिएबल के लिए बोलो एक बार? हाँ, वेरिएबल फैक्ट्री चाहिए और अदर वेरिएबल चाहिए। तो अदर वेरिएबल, एक मिनट, वेरिएबल फैक्ट्री कैसा मिलेगा? इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जितना जितना रेट होगा वही रेट यूज़ करेंगे। अपने पास इसका भी डायरेक्ट वेजेस का रेट है क्या? ये यूज़ कर लेंगे फैक्ट्री के लिए। और नेक्स्ट क्या बोला सर? अदर वेरिएबल, अदर वेरिएबल, अदर वेरिएबल। सर अदर वेरिएबल के लिए क्या बोला इधर? कहाँ पर दिया सेम? अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी विल बी सेम एज दैट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ए का जितना होगा ना सर, ए का कितना है तो वही सेम होगा। इतना इजी है। माइनस कर दोगे कंट्रीब्यूशन, माइनस कर दोगे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का टोटल ले लो, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या करोगे सर? जो आपने 1920 में लिखा था ना एग्जैक्टली सेम आएगा। क्यों ऐसा? बोले चेंज है ही नहीं, कुछ बोला नहीं है ना क्वेश्चन में कि चेंज हो रहा है का आगे जाके। बस एक बार आपको दो बजट बन गया। कौन सा दो बजट बन गया? तो यहाँ पर देखो सवाल क्या बोला, प्रिपेयर बजट बराबर शोइंग करंट पोजीशन एंड पोजीशन फॉर 2021। तो आपको 2 साल का क्या बनाना है बोलो? बजट। 2 साल का क्या बनाना है बोलो? बजट बनाना है। तो 2 साल का बजट बना लेते हैं एकदम फटाफट, चलो करो। वन थ्री। पहले करंट पोजीशन कौन से ईयर का? 1920। सबसे पहले सबसे पहले करंट पोजीशन 2019-20। क्लियर? 1920 टोटल। फिर आ जाएगा प्रोडक्ट बी, फिर आ जाएगा प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए। ठीक है। सेल क्वांटिटी, सेल यूनिट्स लिखो।
सेल्स इन यूनिट्स कितना दिया था पहले वाले का? 2 लाख। और नेक्स्ट का 1 लाख। वेरी गुड, वेरी गुड। एक क्लियर। उसमें क्या हो जाएगा नीचे? इधर 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 ध्यान से, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा लिखो आप लोग भी। सर पहले वाले का सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? एक तो एक ऑप्शन क्या मालूम है, सुनो ना। एक क्या ऑप्शन है? पर यूनिट का कॉलम बना लो, पर यूनिट का कॉलम बना लो। तो सबके बाजू में ना पर यूनिट लिख सकते हो आप लोग। मैंने कॉलम नहीं बनाया, बट हम लोग को मालूम है ये पर यूनिट का कॉलम है। आप लोग के पास जगह नहीं है ना, तो सीधा ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। कितना लिखोगे इधर? 32, और इधर कितना लिखोगे? 56। तो मेरे पास जगह है तो मैं कर रहा हूँ, आप लोग मत करो, चलेगा। और कौन सा कॉलम बना रहे हो आप? यहाँ पर बना रहा हूँ पर यूनिट, और यहाँ पर बना देता हूँ अमाउंट, पर यूनिट। और सर यहाँ पर टोटल क्या बना रही है बस, पर टोटल क्या बना देते हैं। ओके, सेल हो गया। अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा फर्स्ट का? 64 लाख बस। 64 लाख का सेल हुआ, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 56 लैक्स। 56 लैक्स, और मल्टी प्लस कर देना दोनों का। 1 करोड़ 20 लाख, सही आंसर है। 1 करोड़ 20 लाख। लेस लेस बोलो, लेस क्या करोगे आप लोग? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल। रेट बोलो ना क्या है, क्वेश्चन में दिया है। कितना है? फर्स्ट का 8, फर्स्ट का 8, सेकंड का 12। 8 और 12 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी जल्दी। फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है? 16 लैक्स। 16 लैक्स, और यहाँ पर हाँ 12 लैक्स, और ऐड करोगे दोनों को तो 28 लैक्स। ये समझा कि नहीं समझा? क्लियर? डन। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट। फर्स्ट का 4, नेक्स्ट का 8। एक का 4, एक का 8। क्या कर रहे हो आप मैडम? मैडम क्या लिख रहे हो? कोई बात नहीं, 2 मिनट लो और कट करो और उसको पूरा लिख लो फिर से। 2 लाइन हुआ है गलत, तो उसी को क्यों कंटिन्यू कंटिन्यू कर रहे हो? पूरा कट कर दो ना सम, पूरा सम कट कर दो, हाँ, और लिखो नया फॉर्मेट फटाफट एकदम। किधर उसको खिचड़ी, इसने देखो क्या स्मार्ट में मस्त किया है, एकदम अलग कलर से लिख दिया, पर यूनिट हो गया। वेरी गुड। ये चलो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये आंसर? 8 लैक्स। 8 लैक्स। ये टोटल में सेम है, मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ आया ना? नहीं, वो इंसिडेंटली सेम हुआ है ये। ठीक है, और वैसे भी ये प्रोडक्ट अलग अलग है, ईयर ऑन ईयर सेम नहीं है। टोटल 16 लैक्स। नेक्स्ट क्या आएगा बोलो? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। आपको यहाँ पर बता देता हूँ, उसने बोला है कि इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वेजेस। तो इट इज़ 100% ऑफ, नहीं हो रहा है, इट इज़ 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का रेट क्या है सर? 4। तो क्यों इतना लिखूँ मैं? डन। ये क्लियर? सेम आ जाएगा। नेक्स्ट, बोलो बोलो। अदर वेरिएबल कॉस्ट क्या बोला है सर? अदर वेरिएबल कॉस्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 और 4.8।
4 और 4.8 तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा फर्स्ट का आंसर 8 lakhs, और 4.8 को मल्टीप्लाई करेगा तो 4,80,000, और प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये 12,80,000। 12,80,000 का टोटल कितना हो जाएगा ये 24 lakhs कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैंने माइनस ही कर लेता हूँ डायरेक्टली। आपको चाहिए तो इसको ऐड करके वेरिएबल कॉस्ट का टोटल दिखाना, बट ए और बी बोल देना और फिर माइनस करके कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा दो, जैसा भी करना है वैसा करो। नेक्स्ट 23,20,000। नेक्स्ट 47,20,000। 47,20,000 लेस लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर अदर फिक्स्ड कॉस्ट। तो सर कितना दिया हुआ है ये बोलो ना 16 lakhs, ये टोटल में माइनस करना है। नेक्स्ट कितना दिया है 12,80,000, कितना हो जाएगा 18,40,000। क्या मिलेगा आपको प्रॉफिट, ये मिलेगा आपको प्रॉफिट। सॉरी, ए आपका गाना सुन रहे हो किसको, मेरा आवाज़ नहीं आना चाहिए। ये चलो 18 लाख, ओके 18,40,000 एक क्लियर। अब अपने को कौन सा ईयर का बनाना है, हाँ 2021। तो ये हो गया सर करंट पोजीशन एज ऑन 1920। अब बनाएंगे करंट पोजीशन एज ऑन 2021। यस बोलो। हम्म। हम्म। नहीं कर सकते ना, नहीं पता ना किसको कितना लग रहा है। और जब तक क्वेश्चन ना दे देना हम लोग को हमेशा टोटल लेवल पे निकालना है, हमेशा हमेशा। तो अब आ जाएगा आपका टोटल का कॉलम टोटल, फिर कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग यहाँ पर ए बी सी। तो पहला आ रहा है मेरा सी, यहाँ पर ये देखो सी पर यूनिट अलग और रुपीज़ में अलग। नेक्स्ट आएगा बी पर यूनिट, फिर आएगा ए, फिर आ जाएगा ए। चलो पहले सेल क्वांटिटी लिख लेते हैं। सर यूनिट्स में पहला कितना है फर्स्ट के लिए 1,50,000। नेक्स्ट के लिए 50,000। कैलकुलेशन चाहिए तो इधर दिखा दो इसके नीचे। सर कैसे किया ये 2 lakhs माइनस कितना परसेंट था 25% था ना, और ये 1 लाख माइनस 50% था। और ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 लाख यूनिट्स कर रहे हैं। प्लीज़ ये लिखना ज़रूरी है यूनिट्स, नहीं तो ये रुपीज़ जैसा माना जाएगा। ये यूनिट्स लिखना प्लीज़। 1,50,000 आप अगर रिस्क नहीं लेना तो इसके आगे लिख देना यूनिट्स यूनिट्स यूनिट्स, एग्जाम में तो वो कर ही लेना। लिखते हैं अब सेल्स। तो सेल्स सर कितना रेट ले ले,
पहले का तो सेम रहेगा, 32 रहेगा। नेक्स्ट का 56 और लास्ट का 28। 28 ये मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट का आ जाएगा 48 लैक्स। नेक्स्ट का आ जाएगा आपको 28 लैक्स। नेक्स्ट का आ जाएगा आपको 56 लैक्स। एंड द टोटल विल बी 1 crore 32 lakhs। 1 crore 32 lakhs। लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। चलो 100%। लेस वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका? डायरेक्ट मटेरियल कितना है ये? 8, 12 देन 6.4 करेक्ट। 8, 12 एंड 6.4। 6.4 क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे वाले टेबल के अंदर। क्लियर, दिया हुआ है। अभी आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा फर्स्ट का आंसर? 12 लैक्स। नेक्स्ट का कितना आ जाएगा आंसर? 6 लैक्स। नेक्स्ट का इट विल बी 12 लाख 80,000 and the total will be 30 lakhs 80,000। 30 lakhs 80,000। उसके बाद क्या आ जाएगा? डायरेक्ट वेजेस आ जाएगा। सर कितना रेट आएगा? 4, 8 और ये वाला भी 4। तो दिस वुड बी 6 lakhs। नेक्स्ट इट वुड बी 4 lakhs। नेक्स्ट इट वुड बी 8 lakhs and last it will be 18 lakhs। 18 lakhs। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बोलो? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर क्या बोला यहाँ पर? सेम आएगा 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। यहाँ पर चाहिए तो मैं लिख देता हूँ फिर से एक बार। 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस आ जाएगा तो दिस वुड बी अगेन 4, दिस विल बी 8, दिस विल बी 4। करेक्ट। मतलब सर वैल्यू में तो सेम ही आ जाएगा। सेम 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 सेम। गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अमन डन आपका, वेरी गुड। अदर वेरिएबल कॉस्ट ये 4 है। नेक्स्ट वाला बोलो ना। 4.8 है और इसने बोला कि ए वाला ही रहेगा तो ये 4 आएगा। नेक्स्ट वाला 4.8 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये आपका? 2,40,000। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 8 लैक्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 16,40,000। 16,40,000। डन। तो आप माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। तो आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन फर्स्ट का कितना आ रहा है? 18 लैक्स।
फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपको 18 लाख। सर सेकंड का कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपको 7,60,000। नेक्स्ट का कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपको 19,20,000। नेक्स्ट का कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपको टोटल का 48,80,000। लेस कर दोगे इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट। परफेक्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में लेस करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स अदर फिक्स्ड कॉस्ट 16 lakhs, 12,80,000। ये आ रहा है 20 lakhs। हाँ, तो प्रॉफिट इज 20 lakhs। ये क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्रोडक्ट सी को इंट्रोड्यूस करें क्या? प्रोडक्ट सी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्या? क्लियर? सर प्रोडक्ट सी को इंट्रोड्यूस करोगे ना तो प्रॉफिट क्या हो रहा है अपना? प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट ना बढ़ रहा है तो लिखो, यहाँ पर लिखो कमेंट। यहाँ पर लिखो आप लोग कमेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सी is likely to increase the profit by rupees कितना 1,60,000। कैलकुलेशन दिखा दो 1,60,000 कैसे आएगा? 20 lakhs minus 3,40,000 in 2020-21 as compared to 1920, even if demand for product A and B falls. Clear? Even if demand falls. Therefore, introduction of product C is recommended. Introduction of product C is highly recommended. Easy, ये डन। क्लोज हो गया सर, क्लोज क्लोज क्लोज, खत्म। क्वेश्चन नंबर 41 डन। कुछ डाउट किसी को? अब चलो 34 में। अब आ जाओ आप लोग 34 में। Prepare a budget showing current position and position for the next year, indicating what? Product wise contribution and profit for the company as a whole। इधर एकदम क्लैरिटी के साथ सेम सवाल पूछा गया है। इधर एकदम ना क्लैरिटी के साथ सेम सवाल पूछा गया है। In the next year, product X and Z will increase, the sale of product Y will decrease। एक बार सुन लो ना, एक बार मैं डिस्कस करता हूँ, एक बार प्लीज आप लोग ध्यान दे दो। एक मिनट प्लीज ध्यान दे दो। PQR Limited manufacture 3 product X, Y and Z। The output for current year is कितना? बोलो ना। 2,50,000। ये कुछ नयापन है इस क्वेश्चन में, प्लीज ध्यान देना। आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 2,50,000, 2,80,000 ऑफ प्रोडक्ट वाई एंड 3,20,000 ऑफ प्रोडक्ट जेड। तीन है, तीन प्रोडक्ट, तो यहाँ पर 3 कॉलम बनेगा और टोटल बनेगा, यस और नो? डन।
उसके बाद नेक्स्ट 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 ध्यान देते जाना। सेलिंग प्राइस इज, ओ हो नहीं दिया क्वेश्चन ने, वो बोला ढूंढो तुम लोग बैठ के। सेलिंग प्राइस इज 1.2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट जेड, whereas product y can be sold at double the price at which the z can be sold। पढ़ो उसको फिर से एक बार और मुझे बताओ क्या रेशियो होगा सेलिंग प्राइस का। किसको हम लोग 1 बोले, फिर किसको हम लोग 2 बोले, किसको बोले हम लोग 1.25, एक बार पढ़ो। कैन आई से दैट सेलिंग प्राइस सर जेड 1 होगा, एक्स फिर 1.25 और वाई का 2। वाई इज डबल द जेड। अगर जेड को 1 पकड़ोगे ना, अगर जेड को 1 पकड़ोगे तो प्रोडक्ट एक्स का क्या होगा, देखो 1.25 ऑफ जेड, क्लियर। तो ये 1.25 हो जाएगा। और सर वाई का क्या बोला है, इट विल बी डबल ऑफ जेड। अगर जेड 1 तो वाई विल बी 2। ये समझा, ये रेशियो 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 तो काम आने वाला रेशियो। डिनोमिनेटर में ना ये रेशियो यूज करना है अपने को, प्लीज याद रखना। प्रोडक्ट Z can be sold at 20% margin on cost, 20% margin on cost। सुनो ध्यान से, इट विल बी सोल्ड एट 20% मार्जिन ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट निकाल लो, 20% ऐड कर देना। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस। एक मिनट ध्यान से सर, थोड़ा सुनो, थोड़ा सुनो, थोड़ा दिमाग लगाओ। प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड का दिया है, आपको तीनों को करने का ज़रूरत नहीं है। सॉलिड, परफेक्ट। प्रोडक्ट जेड का आप लोग कॉस्ट निकाल लो, प्रॉफिट ऐड कर लो, फिर बोलो बोलो आगे बोलो आप भाई साहब। हाँ, सेलिंग प्राइस निकाल लो, जेड का सेलिंग प्राइस मिल गया, फिर 1.25 से मल्टीप्लाई कर देना, एक्स का मिल गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वाई का मिल गया। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो क्या आप लोग। सुनो 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 सुनो, एक बार मैं बोलते जाता हूँ, हेडिंग सुनो, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड। समझा, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड, हेडिंग है ये। उसके बाद हम लोग तीनों का नहीं कैलकुलेट करेंगे, पहला जेड का करेंगे। तो सुनो उधर ध्यान से, पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट जेड, पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट जेड। पर्टिकुलर्स के नीचे सबसे पहला लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, कितना 20। प्रोडक्ट जेड लिखा ना, उसके नीचे तो लिख दो पर यूनिट। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस कितना लिखेंगे 16। अभी ध्यान देना इधर कि ये दो नहीं है, इसके अलावा भी कुछ तो बोला गया है। सर टोटल ओवरहेड्स इज 52 lakhs, आउट ऑफ विच 1 पर लेबर आर इज वेरिएबल, 1 पर लेबर आर, 1 पर लेबर आर। प्लीज ध्यान दो इधर, यहाँ पर आप लोग आर्स निकाल सकते हो। आप 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 लोग ध्यान देना, बाकी सब ने ना ये लेबर टॉपिक के अंदर किया हुआ है। हमारे पास है ना, अगर पर यूनिट है और हमारे पास लेबर का रेट है, रेट 4 रुपया है। सिंपल सुनो ना, एक यूनिट बनाने के लिए 16 रुपया दिया, एक एक घंटे के लिए 4 रुपया है, एक एक घंटे का रेट क्या है 4 रुपीज। टोटल कितना पेमेंट किया 16, मैं इसी का बात कर रहा हूँ। टोटल कितना पे किया 16, 16, 16, 16 इज व्हाट, जरा बताओ एक बार। तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत है कि ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है। कितने आवर्स काम किए 4 आवर्स, डिवाइड करके मिल जाएगा, डिवाइड करके मिल जाएगा। तो यहाँ पर सर ये तो समझ गया 4 आवर्स है, क्या है ये 4 आवर्स, ये क्या है 4, और ये 4 आवर्स है, और 1 रुपीज़ पर लेबर आवर। क्या बोल दिया 1 रुपीज़ पर
मतलब सर लेबर आवर्स का कितना आ जाएगा, बोलो ना एक बार, बोलना पड़ेगा। कैन आई सिंपली से दैट 4 आवर्स। सुनो एक बार, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल बोलो कितना लिखा है, 20। डायरेक्ट लेबर कितना लिखा है, 16। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से, वेरिएबल ओवरहेड्स ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ₹1 × 4 आवर्स। ₹1 × 4 आवर्स। देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैं कैसा लिख रहा हूँ, वेरिएबल ओवरहेड्स ₹1 × 4 आवर्स। और ये 4 आवर्स कैसे है वो भी दिखा दिया मैंने, 16 डिवाइडेड बाय ₹4, ऐसा करके। और ये कितना आ जाएगा, फिर वापस से बोलो 4। तो 20 + 16 + 4 इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल, वेरी गुड। अभी प्लीज ध्यान से, 20% ऑफ मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही होता है जो भी आंसर है उसमें क्या कर देना, 20%। बोलो ना, 20% ऐड करना। 20% ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, बोलना पड़ेगा, क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ जेड मिल जाएगा। मान लो 20 आ गया, मान लो 20 आया आंसर, मान लो 20 आया, तो क्या करोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जेड इज इक्वल्स टू 20, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज इक्वल्स टू 20 × 1.25। क्लियर। सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, बोलो नेक्स्ट, प्रोडक्ट वाई इज इक्वल्स टू 20 × 2। तीनों का सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिल गया। एक्सीलेंट। आगे 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 आगे। तो एक काम करना, सुनो, नोट 1 भी बना लेना पहले। सर नोट 1 क्या बना है मालूम है क्या, लेबर आवर्स। लेबर आवर्स बना लो ना। सर तीनों का लेबर आवर्स निकाल सकते हो क्या, सुनो सुनो सुनो, नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर्स। लेबर आवर्स पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड। उसमें क्या लिखोगे, पहला लाइन डायरेक्ट वेजेस, ये हो गया ए। बी क्या लिखना मालूम है आपको, डायरेक्ट वेजेस पर आवर, ₹4, ₹4, ₹4। आवर्स पर यूनिट, ए डिवाइड बाय बी, तीनों का मिल जाएगा। उसके बाद नोट 2 बनाना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये क्लियर, डन। सर सेलिंग प्राइस मिल गया, अभी बताओ क्या करोगे, अरे हो तो गया, अभी क्या बचा हुआ है, एक बार सुनो। आपका कॉलम कैसा दिख रहा है, एक्स वाई जेड टोटल, एक्स वाई जेड टोटल। तो सेलिंग प्राइस मिल गया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2,50,000, फिर मल्टीप्लाई बाय 280, मल्टीप्लाई बाय 320, और टोटल लेस वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल का दिया है, पर यूनिट का कॉलम भी बना लेना। सुनो ना, मत बनाना इस बार, जगह नहीं होगा। पर यूनिट ₹2, तो पर यूनिट को उड़ा दो। तो वह पर यूनिट अगर उड़ा दिया तो क्या कर सकते हो मालूम है, ऑल्टरनेटिवली इधर देखो, बता रहा हूँ, एक बनाने दो ये। अगर ये पर यूनिट में यहाँ पर पहले नहीं बना रहा था ना, तो यहाँ पर क्या कर सकता था मालूम है, यहीं पर लिख दूंगा 32/56, यहीं पर लिख दूंगा 8/12, यहीं पर लिख देंगे पर यूनिट, पर्टिकुलर्स के कॉलम में ही। क्लियर, डन। तो यहाँ पर आप लोग वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो, लेस फिक्स कॉस्ट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, प्रॉफिट मिल जाएगा। सर ये कौन से ईयर का प्रॉफिट होगा, कौन से ईयर का प्रॉफिट होगा, सर ये यहाँ से यहाँ तक होगा लास्ट ईयर का प्रॉफिट। मैं ईयर ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो लास्ट ईयर ही है ये, बराबर। अब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बोला है सर, प्रोडक्ट एक्स और वाई विल इंक्रीज बाय 12%, 15%, सेल विल डिक्लाइन बाय 5%। टोटल वेरिएबल ओवरहेड फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एस्टिमेटेड एज 55,08,000 against 52, of which variable cost is 1 per labor hour. Clear? It is anticipated all other costs will remain the same. There is no opening closing. Selling price per unit will also remain. Clear? अभी करना है, अभी करना है, प्लीज डू इट राइट नाउ। लोग पूरा डिस्कस करेंगे इसको, पूरा का पूरा, फटाफट प्लीज करो। सोचो एग्जाम में आया ये 10 मार्क का, आप देखो कितना मार्क्स मिलता है आपको। चलो
तो लेट्स डिस्कस गाइस, एक बार देख लो इधर प्लीज, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सर कौन सा वाला क्वेश्चन का डिस्कशन बोल रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर 34। इधर देख लो, एक ही बार बताऊंगा। ओए, ये क्या है? बंद है? गलती से एसी के बदले में ये तो नहीं बंद हो गया है? इज इट? पूछो इन लोग को। एक मिनट रुक जाओ। चलो, यहाँ पर देख लो आप लोग। सेलिंग प्राइस of product Z is 48, X is 60 and Y is 96. Total labor are 39,60,000. आपका फिक्स्ड ओवरहेड्स इज 13,20,000। ये तो फिगर ही चुरा लिया होगा आपने जब दिखा रहा था। स्टेटमेंट ऑफ बजट ऑफ करंट पोजीशन 1,91,20,000। डन। और नेक्स्ट ईयर का कितना बोला आप लोग ने? 1 करोड़। करेक्ट। 1,94,60,000। देख लो मैडम, क्या गड़बड़ किया देख लो। सीधा कंट्रीब्यूशन से शुरू कर दो, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो, हो गया काम आपका। सीधा कंट्रीब्यूशन से शुरू कर सकते हो। राइट है? तो मुझे बताओ, समझ नहीं किया? अरे, आपका फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसा आ रहा देख लो। क्या चीज? नहीं समझा। कोइंसिडेंस है? बट ये सॉल्व करना है ऐसा, ये है ना? आपको ये रखना है। अच्छा, उसने वो डायरेक्ट लिया है? ठीक है। वेरी गुड। ये क्लियर है? इसको चेंजेस करना वो लोग कर लो फटाफट चेंजेस। ये चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, फटाफट फटाफट प्लीज। सर हम लोग ने वेरिएबल, सुनो ना, टोटल में से वेरिएबल माइनस कर दिया तो बच गया फिक्स है। यहाँ पर भी टोटल दिया अपने पास, हाँ। हम लोगों को वेरिएबल इसमें से माइनस करना था। वेरिएबल माइनस करने के बाद मिल जाएगा फिक्स। गलत हो गया ना? वेरी गुड। आप ही का राइट है, आपका और आपका। बाकी सब चेंजेस करते बैठे। ये हो गया डन। में बिजी है। चलो, परफेक्ट। इतने टाइम में तो 2 बार लिख के हो जाएगा। अब नहीं बोलना सर, एक बार भी नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर एक मिनट, 34 इज डन, 41 इज डन। अभी आओ आप लोग क्वेश्चन नंबर
40। क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाओ। आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4040। प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, marginal costing method, sales less variable cost, contribution less fixed cost for financial year 1920 and prepare a budget for financial year। कितने बार तो कर लिया ये आप लोग ने कैलकुलेशन, बहुत आसान है। सिमिलर टू 41 हमने अभी जस्ट किया था ना ये ऐसा। ये क्लियर मैनेजेबल है क्या? इसको होमवर्क कर सकते हो आप लोग। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन 41, सिमिलर टू क्वेश्चन 40। आप लोग आओ क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 में आ जाओ आप लोग एक बार फटाफट। Savi Limited is currently operating at 80% level of its capacity and furnish the following information। प्रोडक्शन दिया हुआ है 96,000 बराबर, वेरिएबल कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेल्स, ट्रांसपोर्टेशन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 120। सेलिंग प्राइस दे दिया क्वेश्चन में 120। उसके बाद क्या बोला, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 80% वेरिएबल इन नेचर। सर ये जो आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है ना, क्या बोला उसमें, 80% इज variable है। The management of Savi Limited has come to know that there will be a high fluctuation in the demand of product in the upcoming year, and would not be an easy task to predict the demand. The selling price per unit will not be affected by the demand. Savi Limited has decided to prepare a flexible budget। flexible budget बनाना किसके लिए, 60, 80, 100, ये हाँ या ना, ये समझा कि नहीं समझा? So now you are required to prepare flexible budget showing total cost of the product at each level। एक बार सुन लो, कैसा कॉलम बनेगा सर, फ्लेक्सिबल बजट। सबसे पहले 80 के लिए भी बनेगा, फिर 60, फिर 100, तो ये बनेगा। वेरी गुड। सेल्स लेस, बोलो बोलो, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। वैसा बना सकते हो क्या आप लोग? क्यों नहीं बनाया, बना लेते। होमवर्क कर लो, इसको भी इजी है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया था क्या मैंने पहले करने के लिए? इसमें क्वेश्चन नंबर, वही वाले क्वेश्चन नंबर में, एक बार आओ आप लोग सब लोग क्वेश्चन नंबर 44 में। एक बार सब लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 में। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 4,000 पर ट्रक, 4,000 पर ट्रक। लोडिंग कैपेसिटी कितना है उसका, 4,000 यूनिट्स का है। तो सर एक मिनट इधर देख लो, एक मिनट इधर देख लो, 80% में यूनिट्स कितना है, उसके बाद 60% में यूनिट्स कितना है, और नेक्स्ट कितना परसेंट का बोला, 100%। 100% में कितना आ रहा है आपका ये, 1 लाख। ये यूनिट्स है। सबसे पहले तो आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करो और मुझे जल्दी जल्दी जो सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना, जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो फटाफट। सेल्स कितना लिखोगे फर्स्ट के लिए? आंसर बता दो। 1,15,20,000। नेक्स्ट के लिए तो दो का ही बात कर लेते हैं, 86,40,000। गलत है, 44।
86,40,000 सही आंसर है। सर ये कैसा निकाल रहे हैं लोग, ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट है क्या? येलो में हाईलाइट किया है, हाँ सर। आप 120 को मल्टीप्लाई कर रहे हो यूनिट्स के साथ, बस इतना आसान है। लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले क्या लिया आपने? डायरेक्ट वेरिएबल। सुनो ना, 20 इंटू कर दोगे, सुनो ना, नेक्स्ट फिक्स्ड, फिक्स्ड में क्या करोगे? तो ज़रा आराम से, घाई नहीं करना, एक बार सुनोगे? चलो आप लोग बताओ, वेरिएबल फिक्स कितना लोगे? कितना आया? 7 पर यूनिट। वेरी गुड। कैसे आया ये? तो उसने पहले ना इधर ही पर यूनिट निकाल लिया, तो सर इसका पर यूनिट कितना आ गया? 8.75। ये 8.75 में से 80% इज वेरिएबल, तो 8.75 का 80% ले लेना, 7, वो क्या है आपका? वेरिएबल। और फिक्स कितना आएगा वो बता दो, फिक्स भी बता दो ना पहला। हाँ, गलत है। 1,68,000 सही है, जिसने भी आंसर दिया है। 1,68,000 गलत हो जाएगा, कौन से यूनिट का तो मल्टीप्लाई करना मालूम होना चाहिए। इट शुड बी 1,68,000। ये डन, डन हो गया। लेस, एक मिनट, एडमिन में तो 20,60,000 आ जाएगा, सेल्स में आ जाएगा। अब बात करते हैं सर हम लोग ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस का। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस का। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा सर? 4,000 पर ट्रक। अभी ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, एक मिनट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर कैपेसिटी कितना है एक एक ट्रक का? 4,000। तो सर अगर आपको 96,000 यूनिट्स लेके जाना है, तो कितने ट्रक लगेंगे पहले तो बता दो। डिवाइडेड बाय 4,000 करो, 24 ट्रक लगेगा। तो 24 ट्रक इंटू 4,000 हो गया। करेक्ट। एक मिनट, 72,000 यूनिट लेके जाना है, तो 72,000 यूनिट डिवाइड बाय 4,000 यूनिट, कितना ट्रक लगेगा? 18 ट्रक लगेगा। 18 ट्रक इंटू 4,000 आ जाएगा क्या ये? मैडम डन। इजी है, इजी है ये। चलो ये होमवर्क हो गया, डिस्कशन। हम लोग बाद में आंसर चेक कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसका। नेक्स्ट लेक्चर आधे घंटे का और रखूंगा मैं इसका, सिर्फ होमवर्क डिस्कशन के लिए, फिर डन करेंगे इस टॉपिक को। तो ये दो हो गया, दो हो गया सर। कौन सा दो हो गया, एक बार वापस से मुझे बता दो। क्वेश्चन नंबर 40 और 44, ये दो होमवर्क क्वेश्चन है जो मुझे चेक करना है। +12, +12, +12, +15, 21 को कट कर रहा हूँ मैं, 12 में आओ। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। सिमिलर टू वो कौन सा वाला क्वेश्चन था? प्रोडक्ट सी बनाना है ना मुझे, बोलो एक बार। सिमिलर टू क्वेश्चन 41। करोगे क्या इसको होमवर्क? प्लीज़ इसको कर लेना है। सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, को रहने दो, चलो ना रहने दो। 21 को तो कट ही कर दो, या फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको शेयर कर दूंगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना। और इसके बाद क्या बचा मालूम है आपको? 42 का वराइंसेस। हाँ, कर ले तो अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का वराइंसेस, जो मैंने स्क्रीन पर लिखा वो सब होमवर्क है। हाँ अच्छा, होमवर्क, अच्छा इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, ये मैं कर लूँगा, ठीक है। ओके बराबर। वो उसमें वो एक डेज वाला है, ठीक है। हाँ आप बोलो, डाउट बोलो। स्टैंडर्ड में नहीं थे ना आप, बट वो ऐसा नहीं है। सबके लिए अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। तो 42 के लिए बोल रहे हो ना आप? नहीं, मत करना। हाँ और एक में था, वो मैंने तभी बोला था कि आप लोग इग्नोर कर दो।
जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं बैठा है वो लोग इग्नोर कर देना। वो एक बार हो गया है ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बहुत आसान लगेगा आपको, कोई टेंशन मत लो। तो ये डिस्कशन रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में, आधे घंटे में मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 15 मुझे बताना है, वो भी मैं सॉल्व नहीं करने वाला, मैं आपको मॉड्यूल से दिखा के खत्म करूंगा। अभी मैं लेक्चर को बंद कर रहा हूँ ये। ओके, बाय बाय।